हस्तिनापुर को पधारते भय जिनका आगमन सुन तमाम राज्यकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में लाए। राजमहल में महाराज को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपात्र आचमन से आपका पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी का व्रत करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी, ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर चले जाते भय। इधर समय अनुसार भाद्र पक्ष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी में के तमाम राजघरानों की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी जी के साथ प्रतिष्ठामान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ थोड़ी नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करती भई, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का उपस्थित होता भया। उस दिन प्रातःकाल नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और तमाम नगर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने व सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगीं और गांधारी जी ने नगर के सभी और ना ही कोई सूचना उत्सव में शामिल होने की दी गई। सारे राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्य की धुन गुंजा अपमान समझकर बड़ा राजरंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव उपस्थित होते भय। अपनी माता को रंजीदा देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? अपना आप बयान करें। तब माता कुंती ने कहा, बेटा यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव है। उस उत्सव में राज रानी गांधारी सारे नगर को आली अदना औरतें मान देकर बुलाई गई हैं, पर तुम्हारे ईर्ष्यावश मुझे अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा, माता क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज समाज इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र ने माटी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा बेटा तुमसे न बन सकेगा और उनकी तैयारी उत्सव की आज दिन भर से हो रही है। पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरावें। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा न पूजन किया है। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है बुलाकर तुम्हारी पूजा में शामिल कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजन का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारी शुरू होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति के ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर धनुष पर रख देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से वह पत्र खोला और पढ़ा और आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि पांडु कुमार ऐरावत भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से उतर कैसे सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों को रास्ता बनाने का, हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस किया। इंद्र की ने मालित सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण सजाकर हस्तिनापुर में उतारने को तत्काल ही कहा। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों पर घुंघरू सुवर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में हल्ला मचा कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों से रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा बड़ी चहल पहल से मच गई। नगर की नारी पूजन थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठठाठस भर गया। सारे नगर वासियों को ऐरावत के दर्शनों की गली, सड़क, महल, अटारियों और भीड़ जमा होने लगी। माता कुंती ने ऐरावत खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर
पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पर ऐरावत स्वर्ण के बाणों से नीचे स्वर्ग से बाणों की बनाई रास्ता धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके गहनों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नगर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक पर उतर गया और आया। तब तमाम नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगर वासियों ने महालक्ष्मी का पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्या वाचन कर व्रत नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। फिर व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी माता के सामने समर्पण किया। फिर ब्राह्मणों ने पकवान मेवा मिठाई देकर भोजनों की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण आभूषण देकर के व्रत नारियों को संतुष्ट किए। तत्पश्चात सभी व्रत नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की द्रव्य दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन आरंभ किया। श्री लक्ष्मी जी की आरती वो कर दो पहले पूरा फिर आरती बड़ी भी कर। यह ऊंचो सपुर पाटन गांव जहाँ के राजा मंगल सेन अमयंती दमयंती रानी ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी। यह पूछो सपुर पाटन गांव जहाँ के राजा मंगल सेन अमयंती दमयंती रानी ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी। यह ऊंचो सपुर पाटन गांव जहाँ के राजा मंगल सेन अमयंती दमयंती रानी ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी। यह ऊंचो सपुर पाटन गांव जहाँ के राजा मंगल सेन अमयंती दमयंती रानी ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी। यह ऊंचो सपुर पाटन गांव जहाँ के राजा लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत तुमको निश दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता।